बची तो उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल रोहित का है। और जब वो घर वापस आई तो वहां कनक बैठी थी। कनक शिवाय की कजिन थी, पर उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। उससे बात करते ही आरोही को समझ आ गया था कि वो लड़की ठीक नहीं है। वो जरूर यहाँ किसी खास मकसद से आई है। यही तो उसे पता लगाना था। जब कनक अपना सामान लेकर वहां से गेस्ट रूम में चली गई तो आरोही ने शिवाय का चेहरा देखा। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि वो कनक के यहाँ होने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आरोही उसके करीब जाकर बोली, आपको कनक पसंद नहीं है? आप नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे, एम आई राइट? शिवाय ने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे कब से इतने अच्छे से जानने लग गई? क्या बात है, शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और प्रोग्रेस इतनी अच्छी? आरोही ने उसके मजाक को इग्नोर कर एकदम सीरियस होकर कहा, तो आप उसे जाकर बोल क्यों नहीं देते? वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि शिवाय को जानती थी। वो जो भी बात होती थी सीधे मुंह पर बोल देता था। उसे अपने मन में कुछ भी रखना पसंद नहीं था। तो वो कनक को भी यहाँ से जाने के लिए बोल सकता था। पर जब आरोही ने उसे ऐसा करने को कहा तो उसने तुरंत ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मामू ने बड़ी उम्मीद से इसे यहाँ भेजा है। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसे होटल भेज दूंगा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसकी ये बात से आरोही को ये समझ आ गया था कि जरूर शिवाय के मामू उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा था। वैसे भी शिवाय अपनी जगह पर ठीक था, क्योंकि अगर अकेली लड़की को कुछ हो जाए तो सारी बात उसके सर के ऊपर आ जाएगी और वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। आरोही उससे बात करके वहां से जा ही रही थी कि शिवाय ने पीछे से उससे पूछा, अच्छा वैसे तुम आज सुबह हॉस्पिटल गई थी? वो इतना सुनकर रुक गई। उसके दिमाग में यही आया कि ये शिवाय को कैसे पता चला? क्या वो उस पर नजर रख रहा है? उसने भी उससे कुछ नहीं छुपाया और कहा, हाँ मैं आज अपने पापा से मिलने गई थी, पर ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि वो अदिति भी वहां पर होगी। मुझे तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो कौन है? अदिति? तुम्हें अदिति के बारे में कैसे पता चला? शिवाय ने हैरानी से पूछा। जरूर तुम्हें उस रोहित ने बताया होगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। आरोही ने उससे कहा, हाँ मुझे रोहित ने बताया था, पर मुझे अभी तक सिर्फ इतना पता है कि अदिति हॉस्पिटल में है, पर उसे क्या हुआ है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। मुझे कुछ काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। आरोही भी ऊपर अपने कमरे में आने लगी। ऊपर आते वक्त वो सीढ़ियों में राज से टकरा गई। राज के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। भाभी, आप इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हैं? और ये आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आरोही ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया और कहा, मेरे चेहरे का कोई रंग नहीं उड़ा हुआ है। और मैं कहां से तुम्हें हैरान और परेशान लग रही हूँ? मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। राज थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, भाभी आप परेशान नहीं हैं तो अब हो जाइए। आपकी दुश्मन घर में खुलेआम घूम रही है और आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये सुन वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम कनक के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारी भी तो कजन है और यहाँ पर तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए रुकने आई है। इसमें किसी को भी क्या प्रॉब्लम होगी? राज ने इधर उधर देखा और तुरंत जवाब दिया, नहीं भाभी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये लड़की यहाँ पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहने आई है। उसे जानबूझकर इस घर में भेजा गया है। आप मुझसे लिखवा कर ले लो, ये लड़की जल्दी से यहाँ से नहीं जाने वाली। आरोही भी अब थोड़ा सीरियस होने लगी थी। उसे तो वैसे भी कनक पर पहले से ही शक हो रहा था और अब राज की बातें सुनने के बाद उसका शक यकीन में बदल रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उसने आगे कहा, राज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। वो तुम्हारी भी तो दूर की कजिन है। दूर के ही सही, पर तुम्हारे मामू के रिक्वेस्ट पर यहाँ आई है ना। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। राज ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं, वो मेरे भाई के मामा है, मेरे नहीं। आरोही अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? शिवाय के मामा तुम्हारे मामा नहीं हुए? राज ने धीरे से अपने सर पर मारा और कहा, भाभी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरे और शिवाय भैया की मॉम सेम नहीं है। भाई की मॉम उनके बचपन में ही गुजर गई थी और तब पापा की सेकंड वाइफ आई, यानी मेरी मॉम। वैसे तो हम लोग बचपन से ही साथ में पले बड़े हैं, पर भाई को अपनी मॉम से ज्यादा ही लगाव था, इसलिए उन्होंने अभी तक अपनी स्टेप मॉम को एक्सेप्ट नहीं किया।
तो ये जो भी रिश्तेदार है ये उनकी मामा की साइड के हैं। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आरोही ने कहा। अच्छा ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया, पर इन सब का कनक से क्या लेना देना है, और वो मेरी दुश्मन कैसे हुई? राज ने उसे समझाते हुए कहा। वो ऐसे भाभी कि शिवाय के मामू अच्छे आदमी नहीं है, उनके इरादे बहुत गलत हैं। उन्होंने अभी तक सिर्फ कनक को यहाँ भेजा है, अब देखना वो अपने किसी दूसरे रिश्तेदार की बेटी को भी यहाँ भेजेंगे ताकि वो शिवाय भैया पर टोरे डाले और उन्हें शादी के लिए मना ले, ताकि मामा जी को भैया के बिजनेस में एंट्री मिल जाए और ये काम कनक के जरिए होगा। ये सब सुन उसे बहुत गुस्सा आया। कोई ऐसा कैसे कर सकता था? वो गुस्से में बोली, ये तो गलत है। क्या कनक के पापा को ये नहीं पता कि शिवाय की शादी हो चुकी है? मैं इस घर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। आरोही काफी सीरियस दिख रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद राज ने फिर कहा, अगर भैया को बिजनेस मिल गया तो भाई उन्हीं की साइड से सबको एम्प्लॉय रखेंगे। उनके मामा बहुत चालाक है, वो सिर्फ भैया का बिजनेस हड़पना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कनक पर ना अच्छे से नजर रखें और उसे भाई के आसपास भी ना आने दे। आरोही ने उससे पूछा, वो सब तो ठीक है, पर तुम इतना कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो इसलिए भाभी क्योंकि आप दिल की बहुत अच्छी हैं और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। मुझे पता है कि आप भाई को हमेशा सपोर्ट करेंगी, इसलिए मैं बस आपको वार्निंग दे रहा था ताकि आप पहले से ही अलर्ट रहें। इससे पहले कि आरोही राज को कोई जवाब देती, पीछे से एक कड़क आवाज आई, ये तुम दोनों की यहाँ क्या खुसर पुसर चल रही है? जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां शिवाय खड़ा था। ऑफ कोर्स, अब जब वो दोनों बात कर रहे हो और शिवाय वहां ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसे देखकर आरोही एक बार के लिए डर ही गई। शिवाय हमेशा ऐसी ही सिचुएशन में अचानक से ही प्रकट होता था, पर आरोही का ध्यान अभी भी राज की कही गई बातों पर ही था। क्या सच में कनक यहाँ पर किसी गलत इरादे से आई थी? और अगर ऐसा था तो आरोही को बहुत जल्दी पता लगाना होगा कि कनक का इस घर में आने का मकसद क्या है। कहीं वो लोग सच में शिवाय के बिजनेस पर नजर डालकर तो नहीं बैठे थे? वही राज ने शिवाय को जवाब देते हुए कहा, अरे भैया क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस भाभी के साथ अपने रिलेशंस ठीक कर रहा था। अब आपको तो पता ही है देवर भाभी का रिश्ता कैसा होता है। ये मस्तियां तो घर में चलती रहेंगी। शिवाय को उसका जवाब सुनने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस आरोही की फिक्र में था। उसे बस आरोही की फिक्र थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे तुरंत कमरे में ले आया। अंदर आते ही वो उसे डांटते हुए बोला, मैंने तुम्हें उस राज से दूर रहने के लिए कहा था ना, फिर भी तुम उसके साथ बातें करती रहती हो। सीरियसली? आरोही भी गुस्से में थी। हाँ तो क्या हो गया, हमने कोई क्राइम तो नहीं किया ना, सिर्फ बात ही कर रहे थे। और हाँ, आप उसके बारे में गलत थे। राज बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एक वही है जिसने इस घर में मुझसे सबसे पहले दोस्ती की। वो वाकई में मुझे कंफर्टेबल फील करवा रहा है, आपके जैसा नहीं कि दिन भर बस मुंह सड़ाकर बैठा रहे। शिवाय को अच्छा नहीं लग रहा था कि आरोही उसके बारे में ये सब कह रही है। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी कनक अचानक से बिना नॉक किए उनके कमरे में आ गई। आरोही और शिवाय उसे इस तरह से अपने कमरे में देखकर थोड़ा हैरान हुए। उसे देखकर आरोही अपने मन में बोली, इस लड़की को जरा भी तमीज नहीं है। किसी के कमरे में आए तो कम से कम नॉक करके तो आए, हमें पता तो चले कि ये आ रही है। शिवाय ने उसे अपने कमरे में देखकर पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? साथ में आरोही ने भी कहा, शायद तुम अपने रूम का रास्ता भूल गई हो। ये हमारा रूम है, तुम्हारा रूम उस साइड है। कनक ने भी नफरत भरी मुस्कान देते हुए कहा, आरोही मुझे पता है कि मेरा रूम कहाँ है। मैं तो यहाँ शिवाय से मिलने आई थी। वो क्या है ना, मैंने अभी तक पूरा घर अच्छे से नहीं देखा, तो क्या शिवाय तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? शिवाय को उसे घर दिखाने का कोई मन नहीं कर रहा था। वो चिढ़ते हुए बोला, कनक अब से आरोही इस घर की मालकिन है और इस घर को वही चलाती है, तो अच्छा होगा कि यही तुम्हें घर दिखाए, ना कि मैं। ये काम मेरी वाइफ ज्यादा अच्छे से करेगी। आरोही जाओ, कनक को होम टूर दे दो। कनक ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे के तोते उड़ गए। दरअसल वो शिवाय के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी ताकि उसे अपने करीब कर सके, पर शिवाय ने तो पूरी बात ही पलट दी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शिवाय वहां से चला गया। तो चलो तुम्हें घर दिखा देती हूँ। इस पर कनक ने जवाब दिया, नहीं मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम कर लो। इतना बोलकर कनक वहां से चली गई। आरोही को वो अब फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। उसे उसके गलत इरादे पता चल रहे थे। भले ही वो शिवाय की दूर की कजिन हो, पर वो उस पर डोरे डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। क्या आरोही कनक के गलत इरादों को एक्सपोज कर पाएगी या फिर बन जाएगी उन्हीं का शिकार?